भारतीय सेना का होगा कल्याण, कल्याणी से बढ़ेगी ताकत। दोस्तों, लगातार भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लड़ाकू विमान से लेकर उपकरण भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं वो स्वदेशी हैं, यानी पूरी तरह से भारत में बने हुए हैं। एक ऐसा ही चलता फिरता किला भारतीय सेना को जल्द ही मिलने वाला है, जिसका नाम है कल्याणी M4, जो एक ऐसा आर्म व्हीकल है जिस पर ना तो लैंडमाइन के ब्लास्ट का असर होगा और ना ही बमों का। है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। कल्याणी M4 कई खूबियों से लैस है और ये पूरी तरह से देश में ही बनने वाला आर्म व्हीकल है जो 50 किलो TNT विस्फोटक से सुरक्षा दे सकता है। इस कल्याणी M4 आर्म व्हीकल से सेना को मुश्किल इलाकों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्स लिमिटेड को 177 करोड़ 95 लाख रुपए का ठेका दिया है ताकि वो कल्याणी M4 सप्लाई कर सके। इस सौदे के बाद भारत फोर्स कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि कल्याणी M4 एक मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर पर्सनल कैरियर व्हीकल है जिसमें 8 से 10 सैनिक सवार हो सकते हैं। ये गाड़ी करीब 50 किलो TNT गोला बारूद तक के हमले को झेल सकती है। वहीं रक्षा खरीद परिषद ने यह भी कहा कि हथियारों के कुछ कैटेगरी को छोड़कर कोशिश ये की जाएगी कि 2 साल के भीतर सभी सौदों को पूरा कर लिया जाए। अभी 5-6 साल लग जाते हैं। इसके अलावा मंगलवार को DRDO ने बॉर्डर पर माइंस बिछाने वाली माइंस लेयर सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल के लिए गोदरेज कंपनियों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सौंपी है ताकि सेना के लिए इस तरह की खास गाड़ियां बनाएं जो खुद ब खुद ही सीमावर्ती इलाकों में माइंस बिछा सके। अभी सैनिक हाथ से माइंस बिछाते हैं जो बेहद जोखिम भरा काम है। चीन से सची सीमा पर कल्याणी M4 होगा तैनात। LAC से डिसएंगेजमेंट के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 820 बख्तरबंद गाड़ियों का ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि LAC पर टकराव के दौरान चीनी सैनिक इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियों से मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए स्वदेशी प्राइवेट कंपनी भारत फोर्स से भी इसी तरह की M4 आर्म्ड गाड़ियों की खरीदारी के लिए हरी झंडी दी है और साथ ही संभावना है कि इन्हें सबसे पहले लद्दाख में तैनात किया जाएगा, जहां चीन की वजह से हलचल ज्यादा तेज है। लेकिन कल्याणी M4 के आने से पहले ही चीन के कान खड़े हो गए हैं और उसकी वाजिब वजह भी है क्योंकि किसी भी दूसरे आर्म व्हीकल के मुकाबले कल्याणी M4 कई मायनों में घातक और अलग है और इसकी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिस वजह से इसकी तकनीक जानना भी आसान नहीं है। कितना घातक है कल्याणी M4? दरअसल इसकी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दरअसल कल्याणी M4 एक ऐसा बख्तरबंद वाहन है जिसका जोर परफॉर्मेंस और सैनिकों की सुरक्षा पर है। इसके साथ ही करीब 16 टन वजनी कल्याणी M4 पर 2.3 टन वजन लादा जा सकता है। साथ ही 8 सैनिक बैठ सकते हैं। ये 43 डिग्री के अप्रोच एंगल और 44 डिग्री के डिसेंट एंगल पर आसानी से चल सकती है। यही नहीं, -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान में लगातार चल सकती है। इसका डिजाइन मोनोकॉक है, यानी सब कुछ इसके भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि वो स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल की फायर को झेल सकते हैं। इसमें 6 सिलेंडर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा है। वहीं कल्याणी M4 भारतीय सेना के पास मौजूद किसी भी वाहन से दोगुना ताकतवर है। कल्याणी M4 की टॉप स्पीड की बात करें तो ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। इसके भीतर 16 किलोवाट का एयर कंडीशनर सिस्टम है। ये वाहन आसानी से मशीन गन का फायर झेल सकती है। 10 किलोग्राम के एंटी टैंक माइन का इस पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल कल्याणी M4 तकनीक वाले आर्म व्हीकल की जरूरत तब महसूस हुई थी जब पुलवामा हमला हुआ था। 2 साल पहले जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमलावर ने सेंट्रल पैरामिलिट्री रिजर्व फोर्स के काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उस आतंकी हमले के बाद एक ऐसे आर्म व्हीकल की जरूरत महसूस हुई जिस पर ऐसे धमाकों का कोई असर न हो। ये व्हीकल न सिर्फ धमाकों से रक्षा करता है बल्कि स्पीड भी जबरदस्त है और इसे मेंटेन करना भी आसान है।